हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं गीता के अनोखे प्रश्न के अगली सीरीज के बारे में, पार्ट नंबर 19। और यहाँ पर अब हम देखेंगे अध्याय नंबर 3 से, क्योंकि अब हमने जितना कुछ बता दिया है उससे यदि आप अर्थ निकालोगे गीता का तो अर्थ बिल्कुल सही निकलेगा और आप लगभग काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि क्या है, कैसे है, सब कुछ। तो अब जो अर्थ आपसे निकलेगा हर अध्याय में, आपको हर अध्याय अब एक ही जैसा लगेगा, क्योंकि वही बातें भगवान कृष्ण समझ लो अलग अलग तरह से समझाते हैं। तो अब आप कोई भी अध्याय लोगे आपको एक ही जैसा अर्थ लगभग तुमको मिलेगा, मतलब एक ही बातें कहते दिखेंगे भगवान कृष्ण, बस अलग अलग तरीक़ों से। तो जो ये अध्याय नंबर 3 है ये कर्मयोग का पार्ट है। तो यहाँ पर जब अर्जुन को अध्याय 2 का आत्मा की अमरता और इन सब पर ज्ञान दे देते हैं, ज्ञान योग के बारे में, तो अर्जुन फिर क्या कहता है कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। मतलब वो यही कहता है कि जब ज्ञान ही श्रेष्ठ है, ज्ञान मार्ग ही, तो मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। उसको ये लग रहा है कि ज्ञान मार्ग अलग है और ये कर्म मार्ग अलग है, वो दोनों एक ही है। वो अभी ये चीज़ें नहीं समझ रहा है। ज्ञान मार्ग क्या करता है, वो भी मैं करता की भावना हटाता है, और कर्मयोग भी वही करता है, बस नाम अलग कर दिए गए हैं, समझ लो विधियाँ अलग कर दी गई। जैसे उसमें क्या है कि उस मैं भावना को तुम्हें जानना होता है कि मैं कौन हूँ, और जब वो मैं भावना को तुम खोजने जाओगे तो कोई मैं है ही नहीं, तब तुम्हें पता चलेगा ये तो प्रकृति की कंटिन्यूटी चल रही है सब, और मेरा अहंकार, मन, बुद्धि सब उसी का हिस्सा है, मेरे एक एक थॉट कंडीशनिंग है, सब कुछ उसी का हिस्सा है। यहाँ पर एक बात समझ लेनी है कि देखो जो ये होता है दो तरह से जैसे हमारा शरीर रिएक्ट करता है। एक तो मैंने बताया है कि जैसा माहौल होगा फिर वैसे ही न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे, वैसे ही जो है विचार आएंगे कि फिर विचार के अनुसार हार्मोन रिलीज होगा, फिर वैसे ही शरीर की प्रतिक्रिया होगी। ये तो जो है मानसिक लेवल पर है, और जो अध्यात्म है वो मानसिक लेवल पर ही चलता है। तो वो माहौल और प्रकृति वो बहुत जिम्मेदार हो जाती है, और विचार। और वैसे ही मैं एक बात बता दूं तो प्रकृति ही समझ लो सब कुछ है। प्रकृति मैंने कह दिया तो तुम्हारा शरीर भी उसी प्रकृति में आ गया। लेकिन अगर आप भौतिक लेवल पर बात करोगे तो कभी कभी आप देखते होगे कि जो तुम्हारा शरीर है वो जैसा रिएक्ट करता है, मान लो अचानक कोई घटना हो, तो उसी के अनुसार फिर न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे, फिर शरीर रिएक्शन के बाद जो है वैसे जैसा शरीर फील करेगा वैसे ही फिर हार्मोन्स रिलीज होंगे, फिर वैसे ही विचार आएंगे। मतलब यहाँ पर उल्टा हो जाता है, यहाँ पर शरीर रिएक्शन की क्रिया पहले होती है। तो मतलब दोनों एक हिसाब से मिक्स चलते हैं, भौतिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर मैंने बार बार समझाया है। तो वही बात है यहाँ पर कि चाहे तुम भौतिक लेवल पर करो चाहे मानसिक लेवल पर, है तो दोनों प्रकृति के ही लेवल पर ना। तो यहाँ पर इनमें नहीं कंफ्यूज होना है कि आपने कहा था कि पहले विचार फिर हार्मोन फिर शरीर रिएक्शन, लेकिन यहाँ तो शरीर पहले रिएक्ट कर रहा है कुछ केसों में। हाँ, बहुत से केस होते हैं शरीर पहले रिएक्ट करता है। जैसे अचानक कोई घटना हो तो पहले शरीर में वो चीज़ें होती है, फिर दिमाग उसको सोचता है ये कैसे हो गया, फिर विचार आते हैं, मतलब ये लेट में चला जाए। तो इसमें नहीं कन्फ्यूज होना है तो सब प्रकृति के लेवल पर ही ना, मेरे कहने का मतलब ये है। तो खैर हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर जो ज्ञान मार्ग है वो उसी मैं को पहचानता है, और उस मैं के द्वारा वो जानता है वो मैं कुछ है ही नहीं, सब प्रकृति की कंटिन्यूटी चल रही है, और एक ही है जो कंटिन्यूटी का हिस्सा नहीं है, नित्य है, वो आत्मा, ब्रह्म या सत्य है, और मुझे वही अवायर होना है। बस यही बात है, इन्हीं प्रकृति की घटनाओं के प्रति मुझे अवायर होना है, इन्हीं थॉट के प्रति, इन्हीं प्रकृति की कंटिन्यूटी के प्रति। और वही कर्मयोग करता है। कर्मयोग कुछ अलग नहीं है, कर्मयोग वही करता है। वो भी वही कहता है कि तुम कर्म तो करो, लेकिन उस मैं कर्ता की भावना तुम्हारे अंदर ना हो, मैं कर्ता की भावना हटा कर कर्म करो। मतलब तुम कर्म करो लेकिन आसक्ति ना हो उसके फल में। तो इससे क्या होता है कि मैं कर्ता की भावना नहीं होगी तो आसक्ति नहीं होगी। तो इससे भी यही जाकर निकलेगा कि यहाँ पर तो ये प्रकृति बस कंटिन्यूटी चल रही है, सब कुछ प्रकृति की कंटिन्यूटी है, एक एक थॉट हमारे प्रकृति के द्वारा डिपेंडेंट है। तो वही बातें दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस अलग अलग तरीक़ों से समझाई गई है। तो फिर जब कहता है अर्जुन कि अगर आपको ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो, तो अब कर्म के बारे में यहाँ से भगवान कृष्ण समझाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं फिर, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। और कर्म योग मतलब वही निष्काम कर्म जिसमें मैं कर्ता की भावना ना हो। बस वही बात है कि ये जो सभी कर्तव्य हैं तुम यही जान जाओ ये प्रकृति के गुणों के अनुसार होते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति की यहाँ कंटिन्यूटी है, और तुम्हारा मैं, तुम्हारा अहंकार उसी कंटिन्यूटी का हिस्सा है, और वो इन्हें प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करता है। बस यही बातें हैं। उसके बाद फिर आगे बताते हैं कि मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता
को यानी योग निष्ठा को प्राप्त हो सकता है, न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त हो सकता है। मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि आप कर्म को आरंभ करके निष्कर्मता जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं करते, उस अवस्था को निष्कर्मता कहते हैं। मतलब आप कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को नहीं प्राप्त हो सकते और योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होती है। मतलब आप सोचो कि मैं कर्म ना करूं तब मैं जो है अकर्ता हो जाऊंगा, तो ये भी तुम्हारा गलत है, क्योंकि तुम कर्म करोगे, प्रकृतिवश तुम हमेशा कर्म ही करते हो। तुम चाहे जो कर रहे हो वो प्रकृतिवश किया गया हर पल कर्म ही है। तुम सो रहे हो, तुम सोचते हो मैं तो सो रहा हूँ, तुम आलस्य में लिप्त हो, तुम्हें लगेगा कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, वो भी कर्म ही है, क्योंकि तुम्हारा अहंकार ही कर्ता खुद को मानता है, तो तुम हर पल कर्म करते हो। वो जो आलस्य, नींद, ये सभी चीज़ें हैं वो तमोगुण से प्रभावित समझ लो तुम्हारे कर्म है। तो कर्म तो हर पल तुमसे हो रहा है, हर पल तुम्हारा कुछ करना ही कर्म है, चाहे तुम हर पल हर सेकंड जो कर रहे हो सब कर्म ही है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। वही बात है कि प्रकृति जो है तुम्हें लगता है मैं नहीं करता हूँ, लेकिन तुम कर्म करते हो। मतलब अब यहाँ पर वो मैं करता की भावना वाला मत कहना, मतलब तुम्हारा शरीर हर पल कर्म करता है, इसका मतलब यही है। तुम सो रहे हो, तुम बैठे हो, वो सब भी कर्म हो रहा है अपने अनुसार। तुम्हारे अंदर लोभ मोह ये तो हमेशा चलते रहते हैं विचार ना, इच्छा, कामना, वासना, तो ये सभी चीज़ें जो है राजसी प्रवृत्ति के कर्म हैं। आप भक्ति, शांति ये सब के प्रति कर्म कर रहे हो, वो भी सात्विक प्रवृत्ति के कर्म हैं। और यदि तुम नींद, आलस, सोचो मैं कुछ करूँ ही ना, हमेशा बिस्तर पर पड़ा रहूँ, उसके बाद बैठा रहूँ, ये सब करूँ, मैं कुछ करूँ ही ना, तो वो भी तुम कर्म कर रहे हो, वो तामसी प्रवृत्ति का कर्म है। मतलब ये शरीर हर पल ही कर्म करता है, इसका हर मोमेंट ही कर्म है, समझ लो। मोमेंट क्या, या मोमेंट ना भी करे वो भी कर्म ही है, क्योंकि वो प्रकृति जनित है। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, वो गीता कहेगी तुम तमोगुण वाला कर्म कर रहे हो, क्योंकि तुम कुछ हो ही नहीं, तुम खुद ही प्रकृति का एक कठपुतला हो। तो प्रकृति जैसे चाह रही है तुम्हें वैसे कर्म करा रही है, तो इसीलिए तुम हर पल कर्म करते हो। अब यहाँ ये मत कहना कि मैं प्रकृति का फिर गुलाम हो गया। क्या मैंने कहा है, जिस स्थिति परिस्थिति में हो उस हिसाब से गुलाम हो। तुम अपना ज्ञान बदलो, नेचर बदलो, ये तो तुम्हारे हाथ में ही है। लेकिन वो ज्ञान भी कहीं ना कहीं प्रकृति का हिस्सा होता है, अवेयरनेस भी प्रकृति का ही हिस्सा है, लेकिन अवायर होने के बाद वो प्रकृति से परे कह दिया जाता है। वही बात है यहाँ पर। उसके बाद कहते हैं, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभिक है। ये मतलब कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है कि तुम हठ पूर्वक कुछ भी रोक लो कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। अरे उसमें समझदारी दिखाना है। किसी चीज़ को आप ज़बरदस्ती थोड़ी रोक सकते हो। ज़बरदस्ती आप किसी को भी पुश करोगे वो फट ही जाएगा। तो यहाँ पर वही बातें, कितनी बड़ी बातें यहाँ पर कही जा रही है कि आप बाहर से दिखावे के लिए कुछ भी करो, लेकिन अंदर से तुम्हारी कामनाएं, वासनाएं थोड़ी जा रही है। वो तो आपको अवेयरनेस होने पर ही जाएगी। आप बाहर से चाहे जितना दिखावा करो, मैं ये सब नहीं करता, मुझे ये सब नहीं पसंद है, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अंदर से तुम्हारी जो गुण हैं, जो प्रवृत्ति है, वो प्रकृति के नियमों से परे नहीं है। जिस प्रवृत्ति में रह रहे हो उसी अनुसार तुम्हारे अंदर भी वो कामनाएं आ जाएँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुझे जैसे कुछ कामों में मुझे इन सब में इंटरेस्ट है नहीं है, मैं नहीं करता। अरे तुम उस प्रकृति में रह रहे हो, उन लोगों के साथ रह रहे हो, उस माहौल में रह रहे हो, तुम्हारे अंदर पूर्ण चांस है वो चीज़ें। जैसे लब की चीज़ें, कुछ लोग जो आजकल चल रहा है लब, या कुछ लोग फिल्म देखने में इंटरेस्ट, कुछ लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट, कुछ लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट, कुछ लोग पढ़ने में इंटरेस्ट। तो क्या कहते हैं कि मुझे, कुछ लोग इसमें से कह देंगे मुझे उन सब में इंटरेस्ट नहीं है। अरे तुम उनके साथ रह रहे हो, तुम्हारा भी फुल इंटरेस्ट है। तुम अंदर से, बाहर से उसको चाहे ना दिखाओ, लेकिन अंदर से वो चीज़ें हैं तुम्हारे अंदर। तो ऐसे लोगों को जो हठ पूर्वक, मतलब बाहर से दिखावे के लिए सिर्फ कहते हैं, वो अंदर से उनकी कामनाएं, वासनाएं, क्योंकि वो क्यों नहीं होंगी, तुम भी उसी माहौल में हो, और माहौल से तुम परे हो ही नहीं सकते। माहौल या प्रकृति से परे सिर्फ अवेयरनेस को कही गई है। जब तुम्हारे अंदर अवेयरनेस आ जाएगी तब, और तुम विचारों को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, कह रहे हो मैं इन सब में नहीं रहता, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। और जो तुम्हारे अंदर ये अहंकार है कि मैं ये सब नहीं करता, वो भी खुद ही प्रकृति का हिस्सा है। तो ये सभी झूठ बोलना उसी को ही कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि उसको दंभी या मिथ्याचारी कहा गया है। वो झूठा ही है, वो मतलब सच बोल ही नहीं रहा है, वो गलत ही है। और आगे फिर कहते हैं, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त व समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यहाँ पर वही बात है, आप कर्म करो लेकिन उसमें आसक्ति ना हो, आप उसको ऑब्जर्व करो। मतलब कर्म करो मतलब ये नहीं है कि तुम कर्म करो, मतलब ये शरीर कर्म करेगा ही करेगा, क्योंकि हर वक्त ये कर्म कर रहा है, लेकिन उसमें तुम्हारी आसक्ति ना हो कि मैं कर रहा हूँ। जब आसक्ति नहीं होगी, तुम्हें ये लगेगा कि ये तो प्रकृतिवश हो रहा कर्म है, तो उसी को कहते हैं कि मन से इंद्रियों को वश में करके, क्योंकि तुम्हें अब पता चल गया प्रकृति में हो रही सब कंटिन्यूटी है, तुम ऑब्जर्व कर सकते हो उसको।
अपने मन के विचारों को देख सकते हो। वही कह रहा है कि मन में इंद्रियों को वश में करके मन से, और अनासक्त होकर, मतलब फल की इच्छा ना हो। अनासक्त मतलब क्या है कि उसमें तुम्हारी अटैचमेंट ना हो फल में। और फल में अटैचमेंट कब नहीं होगी? जब तुम्हें लगेगा कि ये तो प्रकृति की कंटिन्यूटी, हमारा शरीर खुद ही प्रकृति है, तो वो अपना प्रकृति के अनुसार कार्य कर रहा है। मेरा शरीर प्रकृति से परे थोड़ी है, जैसी प्रकृति है वैसे वो कार्य करेगा, क्योंकि वो खुद ही प्रकृति है। मेरा अहंकार है कि मैं उससे अलग मान रहा हूँ, यहाँ तक कि अहंकार खुद ही प्रकृति है। तो वही बात है यहाँ पर कि वही उसी को कह रहे हैं जो मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मों का आचरण करता है, उसको भगवान के श्रेष्ठ बता रहे हैं। उसके बाद अगले में कहते हैं, तू सास विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। वही बातें हैं, कह रहे हैं कि तू जो सोच रहा है कि कर्म नहीं करूँगा, वो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। क्योंकि तू सोचेगा कि मैं कर्म नहीं करता, लेकिन तुझसे वो कर्म हो रहे हैं, वो कर्म हमेशा हो रहे हैं। तेरे हर पल हर क्षण समझ लो कर्म हो ही रहे हैं। तो भले सोचे मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो हो ही रहे हैं। मैंने पहले ही बताया, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। मतलब कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा जो है शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। क्योंकि तू सोचेगा कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कर्म तुझसे हो रहे हैं, पल पल कर्म हो रहे हैं। प्रकृति जनित गुणों से तू कर्म कर रहा है, तो उसको देख या ना देख, वो कर्म हो रहे हैं तुझसे, और तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। अगर कर्म नहीं करेगा तू, तो शरीर निर्वाह कैसे होगा तुझसे? तो वही बात है यहाँ पर। उसके बाद कहते हैं, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ या मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त भली भांति कर्म कर। अब यहाँ पर देखो, यज्ञ का मतलब क्या हुआ? यज्ञ मतलब ये हुआ कि अपनी जितनी इच्छाएँ, वासनाएँ, लालसाएँ ये सब हैं, वो सभी को, यज्ञ एक प्रतीक है कि उन सभी को समझ लो जला दो। ये जला दो का मतलब क्या हुआ? उन सभी को, जैसे यज्ञ में आप आहुति देते हो, तो वैसे ही एक प्रतीक मात्र समझो आप अपनी मन की सभी इच्छाओं को देख सको कि ये सब प्रकृति का हिस्सा है। तो यज्ञ मतलब क्या हुआ कि उन्हीं इच्छाओं को हटा देना, मतलब देख लेना, समझ जाना। तो यज्ञ के निमित्त किए कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ या समुदाय कर्मों से बंधता है। अब देखो वही बात है, अब यहाँ पर अगर तुम अपने इन इच्छाओं को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, तो तुम कर्मों से बंधोगे। तुम्हें लगेगा मैं कर रहा हूँ, लेकिन तुम कर कहाँ रहे हो? ना तुम कर रहे हो, ना तुम भोग रहे हो। सब तुम्हारा अहंकार है और तुम समझ ही नहीं पा रहे हो उसको। तो इसलिए कहते हैं कि तू आसक्ति से रहित जो यज्ञ निमित्त कर्म है, जिसमें अटैचमेंट नहीं है, जो मैं करता की भावना जिसमें नहीं है, उस यज्ञ के निमित्त कर्म को भली भांति कर। तो यज्ञ मतलब क्या हुआ? जिसमें अटैचमेंट ना हो, वही कर्म समझ लो यज्ञ विहित कर्म है। जिसमें मैं करता की भावना ना हो, वही यज्ञ निमित्त कर्म है। बस यही बात है, जो तुम्हारे इन सभी मन की गतिविधियों को ऑब्जर्व कराए या इन सभी मन की गतिविधियों को जला दे, वही समझ लो यज्ञ निमित्त कर्म है। तो आगे है फिर अगला श्लोक कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तो प्रजापति ब्रह्मा का मतलब क्या है? ब्रह्मा कोई कहीं बैठा हुआ वो नहीं है, वो जो ब्रह्मांड बना, उस ब्रह्मांड को बनने की क्रिया को ही ब्रह्मा कह देते हैं एक हिसाब से। तो उस ब्रह्मा ने कल्प के आदि में, मतलब जब समय की शुरुआत हुई, तभी यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। मतलब क्या है कि ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा, मतलब यज्ञ क्या है? यज्ञ मतलब मैंने बताया कि जिसमें अटैचमेंट ना हो, डिसअटैचमेंट ऑफ कर्मा। तो उसको रचकर कहा कि तुम इसके द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, इसके द्वारा अपनी चेतना को विस्तार दो, कि ये इन प्रकृति में हो रही कंटिन्यूटी को देख सको। तुम मैं करता की भावना जो तुम समझ रहे हो, वो तुम नहीं हो। मैं करता की भावना को हटाओ, डिसअटैचमेंट को देखो। तो वही बात है कि उससे वृद्धि को प्राप्त हो, अपने चेतना को विस्तार दो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेगा। मतलब इसके द्वारा, ये जो यज्ञ विहित कर्म है, इसके द्वारा तुम्हारे अंदर की इच्छाएँ जो है वो सभी खत्म हो जाएंगी। यज्ञ मतलब क्या हुआ? यज्ञ मतलब डिसअटैचमेंट ऑफ कर्मा, वही बात है। तो इससे तुम्हारे अंदर की इच्छाएं ही खत्म हो जाएंगी, तो वही मतलब इच्छित भोग प्रदान करेगा, या इच्छाएं ही नहीं रहेंगी, बात एक ही है। उसके बाद आगे कहते हैं, तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इसका मतलब क्या है कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा, मतलब यज्ञ का मतलब क्या है? जहाँ पर हम अपना सब कुछ जो है हमारे पास, हम न्यौछावर कर दें, हमारे अंदर सभी लोभ, मोह, ईर्ष्याएँ, ये सभी चीज़ें खत्म हो जाएं। उसके द्वारा देवताओं को उन्नत करो। देवता मतलब क्या हुआ? देवता मतलब मैं बार बार बताता हूँ, हमारी ही समझ लो हायर चेतना, मतलब हमारे ही मन की गतिविधियों का ऊपर की ओर जाना,
वही जो है देवता है। मतलब हम अगर यज्ञ द्वारा अपने लोभ मोह ईर्ष्याओं को ख़त्म करेंगे, मतलब प्रकृति के प्रति अवायर होंगे, तो क्या होगा कि हमारे अंदर कुछ चीज़ें फिर सुख शांति जैसी चीज़ें बढ़ेंगी। तो सुख शांति जैसी चीज़ों को ही देवता कह देते हैं। मतलब आगे हमारी चेतना और ऊपर गई, देवता लेवल पर आ गई, हम देवता हो गए। अब उसके द्वारा फिर वो देवता हमें उन्नत करेंगे। इसका मतलब अब जो हमारी चेतना है सुख शांति, वहाँ से फिर हम और आगे जाएंगे, फिर धीरे धीरे हमारी इच्छाएँ, वासनाएँ, लालसाएँ सब खत्म हो जाएंगी। तो फिर हम उस ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाएंगे जहाँ पर कि इच्छाएँ ही नहीं होती, इच्छाएँ शून्य हो जाती हैं। अवायर हो जाएंगे हम इन प्रकृति घटनाओं के प्रति। ये लोभ मोह ईर्ष्याएँ मुझे समझ में आ जाएगी, ये तो प्रकृति की कंटिन्यूटी है। और ये सब जो मन की एक एक विचार हैं, लोभ मोह ईर्ष्या के, सब प्रकृतिवश बंधे हुए हैं। तो क्या है कि हम जो है उस परम कल्याण पद को, उस ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाएंगे, उस कृष्ण को प्राप्त हो जाएंगे। यही बात है इसका मतलब। उसके बाद कहते हैं यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमें सुख शांति, जब हम उस देवता लेवल पर पहुंच जाएंगे तो जो यज्ञ द्वारा मतलब हमें मिलेगा, जो हमें अपने लोभ मोह ईर्ष्याओं को ऑब्जर्व करने पर, देखने पर जो हमें शांति सुख मिलेगा देवता लेवल पर, देवता उसको कह देते हैं, उसी सुख शांति को तो बिना मांगे ही इच्छित भोग प्रदान करेंगे। मतलब वो सुख शांति हमें मिलने लगेगी, हम क्योंकि प्रकृति में हो रही घटनाओं को देखने लगेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना स्वयं भोगता है वह चोर ही है। इसका मतलब क्या है कि हम जो है वो सुख शांति जो हमें मिली, अब वो सुख शांति हमें बांटना है। मतलब यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम खुद अपने लिए ही सब कुछ करो, जो भी तुम्हें मिले उसको तुम बांट दो। तो वही कहा जा रहा है, इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना स्वयं भोगता है। मतलब उस सुख शांति को, जो तुम्हें ज्ञान मिला, जो तुम्हें अर्जित हुआ, जो तुम जानो, उसको तुम बांटो। तो जो ये नहीं करता, जो अपने लिए ही जीता है अभी भी, क्योंकि तुम्हारे अंदर फिर अपने लिए वो मैं, अहंकार, वो ईर्ष्या, दूसरों को ना देना, ये लोभ बचा हुआ है, तो इसीलिए उसको चोर कहा गया है। वो चोर ही है जो बिना मतलब अपने लिए ही जीता, जो दूसरों के लिए नहीं जीता। यहाँ उन देवता को दिए बिना, मतलब उन देवता मतलब ये मत समझना कि तुम्हारी ही हायर पॉसिबिलिटी, मतलब जो हमारे अंदर सुख शांति आई है उसी को ही देवता मतलब कह देते हैं, जहाँ पर की इच्छाएँ कम हो जाती हैं। तो उनको दिए बिना, अब उनको दिए बिना का मतलब ये नहीं कि उन्हीं को देना, मतलब क्योंकि वो हम ही हैं, क्योंकि हमारे अंदर ईर्ष्याएँ ख़त्म हो गई हैं। तो इसका मतलब एक ये भी हो सकता है कि अब हम जो है उनको दिए बिना का मतलब ये हुआ कि उस लेवल से नीचे आना, क्योंकि हम सुख शांति जो है वहाँ तक पहुँच गए हैं, तो फिर से हम इसी अंधकार में गिरे लोभ मोह ईर्ष्याओं के। तो ऐसे लोगों को चोर कहा गया है, क्योंकि तुम उतने लेवल पर चले गए, उस हाई पॉसिबिलिटीज़ के तुम देखने लगे, विचारों को, तुम प्रकृति की कंटिन्यूटी को देखने लगे, लेकिन फिर तुम वही लोभ मोह ईर्ष्याओं में गिर जाओ। तो ये जो है उन्हीं को चोर कहा गया है, क्योंकि बिना उनको दिए स्वयं भोगता है, तो वो चोर है। मतलब फिर से तुम्हारा अहंकार आ जाए कि मैं करता हूँ, तो तुम चोर हो, वही बात है यहाँ पर। उसके बाद कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब यज्ञ में जो दान दिया जाता है वो अन्न ही नहीं, सभी कुछ तुम ले लो, अन्न जो जितना भी यज्ञ में दान होता है। अब मानसिक लेवल पर जाओगे तो वही तुम्हारा ये लोभ मोह ईर्ष्या, ये सभी चीज़ें। तो श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब ये है यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष। मतलब यज्ञ मतलब क्या हुआ, मैंने बताया ना, यज्ञ मतलब हुआ जो आसक्ति रहित हो, वही यज्ञ विहित कर्म है। अब उसके द्वारा जो अन्न को खाते हैं, बचे हुए उस अन्न को खाते हैं। अब यज्ञ तुमने किया, तुम अपने लोभ मोह ईर्ष्याओं को सब कुछ उसी में झोंक दिया तुमने। अब जो बचा, अब तुम्हारे अंदर ईर्ष्याएँ, लोभ मोह ये सब बचेंगे ही नहीं, तब तुम श्रेष्ठ पुरुष वो सब पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो प्रकृति की कंटिन्यूटी को अब देख सकेगा कि ये सब तो जो लोभ मोह ईर्ष्याएँ थी, ये तो सब प्रकृति का हिस्सा थी। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं, यहाँ अन्न नहीं होगा, खैर यहाँ पर थोड़ा वो शायद व्याख्या में थोड़ा वो है, जो शरीर पोषण करने के लिए पकाते हैं वो तो पाप को ही खाते हैं। मतलब ये है जो सिर्फ अपना ही देखते हैं वो तो समझ लो पाप ही खाते हैं। मतलब यहाँ पर यही है इस श्लोक का मतलब कि अब तुम सुख शांति प्राप्त कर लिए, तो तुम अब बांट दो उसको, जैसे पिछले श्लोक में था वही। मतलब जो अपना शरीर पोषण के लिए ही ये सब करते हैं वो तो पाप ही खाते हैं, समझ लो। तो वही बात है यहाँ पर कि इस श्लोक को मतलब सामाजिक रूप से बताया गया है कि तुम दूसरों के लिए जियो, खुद के लिए ही मत जियो, क्योंकि अब तुमने खुद
के विचारों को देख लिया हो, ये तुमने जान लिया सब प्रकृति की कंटिन्यूटी है यहाँ पर। अब तुम उन सबको बांटते चलो, देखते चलो, सबको साथ लेते चलो। प्रकृति, समाज और मनुष्य में ये जो है एकता बताता है ये सभी श्लोक। जो कर्म योग है इसमें एकता की ही बात हो रही है, आगे के कुछ श्लोकों में और एकता की बातें होंगी। तो खैर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।